तो गाइस जीरा कुकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले अपने फर्स्ट इंग्रेडिएंट को हम अपने बाउल के अंदर डाल लेना है, जिसके अंदर हमारा 500 ग्राम बटर रहेगा। तो हम ये अपना 500 ग्राम बटर इसमें डाल देते हैं। इसके बाद हमारी 200 ग्राम पाउडर शुगर रहेगी। ये मैंने पीस ली है, मेरे पास पाउडर शुगर नहीं थी, तो आप भी पीस सकते हैं। अगर आपके पास पैकेट में ऑलरेडी है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 200 ग्राम हमारी पाउडर शुगर है, पीसी हुई चीनी है। तो आपने इसको अच्छे से इसमें पूरा डाल लेना है। जीरा कुकीज़ आज बनाने वाले हैं हम लोग। तो बाकी इसको विस्क करने की, बटर को और पाउडर शुगर को हमें बीट करना है, विस्क करना है कि जब तक वो लाइट वाइट और फ्लफी ना हो जाए। तो बाकी का प्रोसीजर हम देखते हैं हमारी मशीन के अंदर। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप अपने हैंड बीटर से भी उसको कर सकते हैं। ये हैंड बीटर से बहुत ईजीली, बहुत आसानी से हो जाता है। तो चलो बिना देरी के अपनी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने अपने बटर को और आइसिंग शुगर को अपने बाउल के अंदर डाल लेना है और वायर विस्कर लगा के उसको फास्ट स्पीड के ऊपर बीट करना है जब तक वो लाइट वाइट और फ्लफ़ी ना हो जाए। तो आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे लाइट वाइट फ्लफ़ी हो रहा है और ये लाइट वाइट फ्लफ़ी हो गया है। अब हम इसके अंदर हमारा ऐड करेंगे मैदा, जो हमने मेट करके रखा हुआ था, जो हमारी रेसिपी के अंदर मैंने आपको शुरू के अंदर ही क्लियर कर दिया था। तो आपने अपने मैदा को अपने बाउल के अंदर डाल लेना है पूरा अच्छे से और धीरे स्पीड के ऊपर उसको डालना है। फिर लास्ट में आपको फास्ट स्पीड के ऊपर सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए उसको घुमाना है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ध्यान रहे कि आपने उसको ओवरबीट नहीं करना है। ओवरबीट करने से आपका जो बैटर है वो हार्ड हो जाएगा और आपकी कुकीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड आएगी। तो इसलिए आपने उसको कम ही विस्क करना है या कम ही घुमाना है। फिर आपका जैसे ही बैटर हो जाए उसको आपने अपनी टेबल के ऊपर ले आना है और टेबल के ऊपर लाने के बाद आपने उसके अंदर जो जीरा और अजवाइन वेट करके मैंने आपको बताया था वो थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर लेना है और थोड़ा थोड़ा बचा के साइड में रख देना है, क्योंकि लास्ट के अंदर जब हम कुकीज़ को शेप देंगे उसके ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए हमें थोड़ा सा चाहिए होगा। तो आपने दोनों को थोड़ा थोड़ा डाल लेना और बाकी बचा हुआ साइड में रख देना। अब इसे कर लेना है अच्छे से मिक्स और मिक्स करने के बाद उसको शेप देंगे हम। तो चलो हम कर लेते हैं इसको अच्छे से मिक्स और मिक्स करने के बाद इसको हम शेप दे देते हैं और शेप देंगे हम। आप इसमें ध्यान से देखना है कैसे मैंने अपनी कुकीज़ के बैटर को शेप देनी है। तो आपने भी सेम टू सेम वही प्रोसीजर को फॉलो करना है। आपने ज़्यादा प्रेस नहीं करना है या ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, क्योंकि मिक्स करने से हमारी कुकीज़ का जो डो है वो हार्ड हो जाएगा। तो आपने उस पर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लेना और मैदा स्प्रिंकल करने के बाद आपने उसको रोल आउट चालू कर देना करना। मैदा स्प्रिंकल करने के बाद आपने अपने कुकीज़ के बैटर के नीचे से एक बार नाइफ़ को अच्छे से स्क्रैप कर लेना, ताकि जब आप इसको रोल आउट करो तो आपकी जो कुकीज़ का बैटर है, जो कुकीज़ को आपने शेप दिया है, वो सरफेस से ना चिपके या बॉटम से टेबल के ना चिपके। तो आप देख पा रहे होंगे मैं कैसे इजीली बहुत उसको स्क्रैप कर रहा हूँ। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपने पहले से ही मैदा स्प्रिंकल करके रखना है, फिर उसके बाद आपने अपने बैटर को फैला लेना है। तो आपने रोलिंग पिन की सहायता से इसको हल्के हाथ से, बिल्कुल लाइट हैंड से इसको रोल करना है। तो आप देख पा रहे होंगे मैं कैसे इसको रोल कर रहा हूँ। तो आपने भी सेम टू सेम यही प्रोसीजर को फॉलो करना है और ध्यान रहे कि आपने उसको ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, नहीं तो आपकी कुकीज़ का बैटर फट जाएगा। मेरे भी हाथ से कई बार थोड़ा ज़ोर से हो रहा है, जिसलिए थोड़ा मेरा बैटर भी फट रहा है। तो आपने बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल लाइट हैंड से उसको रोल आउट करना है। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको कर दिया रोल आउट। अब बारी है हमारी कुकीज़ को शेप देने की, और शेप देने से पहले हमने जो हमारे जीरा को और अजवाइन को बचा के रखा था, अब उसको कर लेंगे हम अपने बैटर के ऊपर स्प्रिंकल। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने इसको स्प्रिंकल कर लिया है और अब बारी अजवाइन स्प्रिंकल करने की, क्योंकि हमारी जो बेस है कुकीज़ का वो है हमारा जीरा और अजवाइन कुकीज़। तो जीरा और अजवाइन कुकीज़ के ऊपर जब तक हम जीरा और अजवाइन ही नहीं डालेंगे तो हमारी कुकीज़ को फ्लेवर कैसे आएगा। तो आपने इसके ऊपर भी एक बार अच्छे से हल्के हाथ से बेलन को रोल आउट कर देना, ताकि जो आपका अजवाइन है और जीरा है वो आपकी कुकीज़ के बैटर के ऊपर अच्छे से चिपक जाए, अच्छे से प्लेस हो जाए। फिर बारी आएगी इसकी हमारी लास्ट में कट करने की। तो आपने भी वैसे ही इसको कट करना है। तो आप देख पा रहे होंगे मैं इसे किसी हल्के हाथ से रोल आउट कर रहा हूँ। अब मैं इसको शेप दे दूँगा। आप अपनी अकॉर्डिंग भी उसको शेप दे सकते हैं। मैं राउंड कलर का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं राउंड कट से ही इसको शेप दे रहा हूँ। तो आपकी इच्छा है, अगर आप स्टार शेप देना चाहते हैं अपनी कुकीज़ को, या जो भी शेप आप देना चाहते हैं अपनी कुकीज़ को, आप दे सकते हैं। मुझे तो राउंड कुकीज़ ही बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि किसी गेस्ट की डिमांड पे मैं राउंड कुकीज़ बना रहा हूँ। तो आपको अगर स्टार पसंद हो तो आप स्टार बना सकते हैं, स्क्वायर पसंद हो स्क्वायर बना सकते हैं। जैसी भी आपको पसंद हो आप उसी साइज़ के अंदर, शेप के अंदर अपनी कुकीज़ को काट सकते हैं। तो ध्यान रहे कि आपने अपनी कुकीज़ को अच्छे से काटना है, अच्छे से शेप देनी है।
और शेप देने के बाद इसको ओवन के अंदर बेक करना है। इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत इनक्रेडिबल टेस्ट आने वाला है। तो ऑलमोस्ट हो गई हैं कट। अब बारी है हमारे इसको प्लेटर के अंदर लगाने की, बेकिंग ट्रे के अंदर लगाने की। तो आपने एक एक करके अपनी कुकीज़ को अपनी ट्रे के अंदर सेट कर लेना है, एक एक करके 1-1 इंच का गैप छोड़ना है, ताकि जब आपकी कुकीज़ फूल कर बाहर आएँ या बेक होकर बाहर आएँ तो वो एक दूसरे से ना चिपके। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने 1-1 इंच का गैप अपनी कुकीज़ के अंदर दिया हुआ है। तो वैसे ही आपने भी 1-1 इंच का गैप अपनी कुकीज़ के अंदर दे देना है, जिससे कि आपकी कुकीज़ चिपके ना और बहुत अच्छी है। तो आप देख पा रहे होंगे मेरी तो कुकीज़ मैंने अपनी ट्रे के अंदर सेट कर दी हैं। तो आपने भी एक एक करके अपनी कुकीज़ों को सेट कर दिया होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप अजवाइन ज़ीरा बनाएं, अगर आप ज़ीरा पसंद है तो आप ज़ीरा भी बना सकते हैं। अब बारी है हमारे ओवन को प्री हीट करने की। तो हम हमारे ओवन को प्री हीट कर देते हैं। सबसे पहले करेंगे हम हमारे ओवन को चालू। टॉप का टेम्परेचर 180 और बॉटम का भी हमारा टेम्परेचर रहेगा 180 और 15 मिनट के अंदर हमारी कुकीज़ पक जाएंगी। हमारे ओवन का टेम्परेचर आ गया है। अब बारी है हमारे ओवन के अंदर हमारी कुकीज़ को डालने की। तो हमने सबसे पहले अपने टाइमर को सेट कर दिया, 15 मिनट का टाइम रहेगा जो मैंने आपको बताया था। अब हम डाल देंगे हमारी कुकीज़ को हमारे ओवन के अंदर। तो आपने भी अपनी कुकीज़ को अपने ओवन के अंदर डाल लेना है और राइट 15 मिनट बाद आपने अपनी कुकीज़ को ओवन से निकाल लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने डाल दिया मेरी कुकीज़ को अंदर और कर दिया टाइम सेट। अब बारी है 15 मिनट कंप्लीट होने की। तो हमारे 15 मिनट हो गए हैं कंप्लीट और हमारी कुकीज़ अब बाहर निकल के आने वाली है और बहुत ज़्यादा अच्छी आने वाली है। तो आपने अपने ओवन को कर देना है बंद और आराम से अपने बैटर को निकाल लेना है बाहर, कुकीज़ की ट्रे को निकाल लेना है बाहर, क्योंकि आपकी कुकीज़ हो गई है बेक और बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो आप देख पा रहे होंगे जो प्रिकॉशंस मैंने आपको बताए थे वही प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। मैंने आपको बताया था कि कुकीज़ में 1-1 इंच का गैप रखना है ताकि जब वो फैले तो वो एक दूसरे से ना चिपके। तो आप देख पा रहे होंगे जो प्रिकॉशंस मैंने आपको बताए थे वही प्रिकॉशंस आपने फॉलो करने हैं और अपनी कुकीज़ के अंदर वही प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो हमारी कुकीज़ हो गई है बेक और जीरा अजवाइन कुकीज़ खाने के लिए है तैयार। अगर आपको मेरे जीरा अजवाइन कुकीज़ की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और डेली नोटिफिकेशन के लिए एक प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।